12 फरवरी को आईसीआईसीआई बैंक वीडियोकॉन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर को एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी थी। जमानत याचिका कोचर ने विशेष पीएमएल अदालत में पेश की थी, जिसमें न्यायाधीश ए नांगगांवकर ने उन्हें 5 लाख के निजी मुआवजे पर सशर्त जमानत दी थी। साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि चंदा कोचर बिना अनुमति विदेश की यात्रा नहीं कर सकते। गौरतलब है कि चंदा कोचर पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। इस मामले में ईडी ने सितंबर 2020 में चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था। चंदा कोचर की एक याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दी थी। इसके बाद चंदा कोचर ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। चंदा कोचर ने बताया था कि उनकी बर्खास्तगी गलत तरीके से की गई है, जबकि उन्होंने खुद इस्तीफा दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि जब आपने खुद ही इस्तीफा दिया था तो फिर यह क्यों कहा कि आपको बर्खास्त किया गया है। पहले टेस्ट और फिर टी20 सीरीज गंवाने के बाद अब इंग्लिश टीम पर वनडे सीरीज हारने का खतरा मंडरा रहा है। 3 मैच की एक दिवसीय श्रृंखला पुणे में खेली जा रही है। पहले मैच में भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की है। अगर दूसरे मैच में भी मैदान मार लेगी तो श्रृंखला भी कब्जा कर लेगी। इस बीच श्रेयस अय्यर का चोटिल होकर 4 माह के लिए क्रिकेट से दूर होना भारतीय फैंस को झटका दे गया। एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 26 मार्च यानी शुक्रवार को खेला जाएगा। जून 2019 के बाद यह पहला मौका है जब दोनों टीम वनडे में आपस में टकरा रही हैं। पुणे का महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम इस मुकाबले की अगुवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। दिन रात्रि का मुकाबला होने की वजह से भारतीय समयानुसार टॉस दोपहर 1 बजे और मैच 1:30 बजे से शुरू हो जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से मैदान के भीतर दर्शकों की एंट्री प्रतिबंधित है। पिछले मैच में पिच ने जबरदस्त खेल दिखाया था। शाहजहांपुर जिले के तिलहर गांव में गुरुवार सुबह करीब 6 बजे लखनऊ दिल्ली हाईवे पर अनियंत्रित होकर मिनी बस सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई और 17 मजदूर घायल हो गए। इन्हें सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन हालत गंभीर होने पर 6 घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग करीब 1 घंटे तक दोनों ओर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया। बताया गया कि कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर के रहने वाले कई मजदूर चंडीगढ़ में विभिन्न फैक्ट्री में काम करते हैं। ये मजदूर होली पर एक साथ ट्रैवल एजेंसी की बस से चंडीगढ़ से कुशीनगर के लिए बुधवार की शाम को निकले थे। बस में 35 मजदूर सवार थे। गुरुवार सुबह करीब 6 बजे तिलहर थाना क्षेत्र में कौशल पेट्रोल पंप के समीप बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। घटना के समय अधिकांश यात्री सो रहे थे। जोर का धमाका होने के साथ बस में चीख पुकार मच गई। जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने बस में फंसे लोगों को निकालना शुरू कर दिया। सूचना पर तिलहर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पेड़ से टकरा जाने के बाद पेड़ की साइड में बस के अंदर कुछ लोग फंस गए। पुलिस ने जेसीबी मंगाकर बमुश्किल किसी तरह बस को काटकर उन लोगों को निकाला। मुंबई पुलिस के पूर्व असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे एंटीरिया केस के साथ साथ मनसुख हिरेन की हत्या मामले में भी फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र एटीएस के हाथ 17 फरवरी का एक सीसीटीवी फुटेज लगा है, जिसमें मनसुख हिरेन सचिन वाजे के साथ एक ही कार में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एटीएस ने दावा किया है कि हत्या से पहले मनसुख को क्लोरोफॉर्म सुंघाया गया था। जानकारी के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में सफेद रंग की एक कैब नजर आती है जो सीसीटीवी स्टेशन पर रुकती है। एक कार में से मनसुख हिरेन बाहर निकलते हैं। इसके बाद दूसरे सीसीटीवी फुटेज में नीले रंग की ऑडी कार दिखाई दे रही है, जिसका इस्तेमाल सचिन वाजे कर रहे थे। ये ऑडी कार एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है और मनसुख हिरेन उसमें सवार हो जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र एटीएस का दावा है कि 4 मार्च को वाजे ने फोन करके मनसुख हिरेन को थाने बुलाया। वहां 3-4 लोग मौजूद थे। उन्होंने हिरेन को बेहोश करने के लिए पहले क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया और उसकी हत्या कर दी। वहीं मनसुख हिरेन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसके चेहरे पर हत्या से पहले चोट लगी थी। एटीसी का दावा है कि हत्या को अंजाम देने के बाद वाजे दफ्तर लौटे और जांच को गुमराह करने की कोशिश की। ऐसे में पुलिस को फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। श्रीनगर के बाहरी इलाके में लावापोरा में आतंकियों ने सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर हमला कर दिया। इस हमले में सीआरपीएफ के 4 जवान घायल हुए हैं, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
जहां एक जवान शहीद भी हो गया। वहीं आतंकियों की तलाश में इलाके की घेराबंदी पर अभियान चलाया जा रहा है। इस हमले में किसी भी नागरिक के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। सीआरपीएफ के पीआरओ ओपी तिवारी ने बताया कि नाका पार्टी पर तैनात 73वीं बटालियन पर आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें 4 जवान घायल हुए, जिनमें से 2 जवान शहीद हो गए हैं। घाटी में आतंकियों और उनके समर्थन में पत्थरबाजी करने वालों पर नकेल कसी जा रही है। इसी के चलते आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं। पुलिस के कश्मीर रेंज के आईजी विजय कुमार ने सोमवार को कहा था कि घाटी में आतंकवाद से बड़ा मुद्दा पत्थरबाजी का है। इस पत्थरबाजी से घाटी का माहौल खराब होता है। इस बार गर्मियों के दौरान किसी को भी शांति भंग करने नहीं दी जाएगी। जो भी पत्थरबाजी में शामिल पाया जाएगा उसके खिलाफ PSA के तहत कार्रवाई की जाएगी।